केदारनाथ यात्रा भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थयात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। क्योंकि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीने में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल सीमित समय के लिए ही पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ जाने के लिए मई से अक्टूबर के मध्य का समय सही माना जाता है। हालांकि जुलाई अगस्त में मानसून की वजह से दिक्कत हो सकती है। मंदिर के कपाट खुलने के बाद भीड़ ज़्यादा रहता है, जिससे आपका बजट ज़्यादा हो सकता है। यदि आप केदारनाथ मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, जान लीजिए केदारनाथ मंदिर खुलने की तिथि अक्षय तृतीया पर निर्भर करती है। इस साल यानी 2023 में केदारनाथ मंदिर 25 अप्रैल को खुलेगा। इसी दिन से 4 धाम यात्रा अगले 6 माह तक चलेगी। केदारनाथ मंदिर तक सीधे सड़क के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए पैदल का रास्ता चुन सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार से आरंभ होती है। केदारनाथ यात्रा के लिए आप सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने के पश्चात आप यहां से बस, टैक्सी या अन्य साधनों से सड़क मार्ग के द्वारा गौरीकुंड जा सकते हैं। बस के लिए आप एक दिन पहले ही हरिद्वार से बुकिंग कर लें तो अच्छा होगा। हरिद्वार बस स्टैंड से भी आप बुकिंग कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। हरिद्वार से गौरीकुंड की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है। हरिद्वार से गौरीकुंड का बस किराया 350 से 500 रुपये तक हो सकता है। अगर आप बस की बुकिंग नहीं कर सके तो आप सुबह एकदम सवेरे बस के लिए प्रयास कर सकते हैं। ज़्यादा भीड़ की स्थिति में पैसा ज़्यादा मांगा जा सकता है, लेकिन यदि आप 4-5 लोग हैं तो प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हरिद्वार से गौरीकुंड के लिए सड़क मार्ग रात में बंद रहता है। सुबह 3 से 4 बजे सड़क मार्ग से वाहनों का प्रचालन शुरू होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि एक ही सुबह बस मिल जाए। बस के अलावा आप टैक्सी आदि भी बुक कर सकते हैं। टैक्सी का किराया परिस्थिति और समय के हिसाब से होता है। यह किराया 3500 से लेकर 10,000 रुपये तक का हो सकता है। अगर आपको सीधे गौरीकुंड के लिए कोई सवारी नहीं मिलती तो चिंता की बात नहीं है। आप बस से या शेयर टैक्सी के माध्यम से रुद्रप्रयाग तक आ जाइए। रुद्रप्रयाग से आपको सोनप्रयाग के लिए सवारी मिल जाएगी। आप आसानी से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग पहुंचने के पश्चात आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सोनप्रयाग में आप अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर पर करवा लें। आप चाहें तो सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। सोनप्रयाग में रुकने के लिए बहुत से होटल हैं। होटल का किराया समय और परिस्थिति के हिसाब से तय होता है। 1500 से लेकर 8,000 रुपये तक का रूम किराया हो सकता है। सस्ते की बात करें तो यहाँ कई दुकानों पर बेड के हिसाब से 300 से 400 रुपये तक बिस्तर मिल जाते हैं, पर सामान की सुरक्षा आपको करनी होगी। शौचालय आदि के लिए आप सरकारी शौचालय जो पास में ही है जा सकते हैं। भोजन के लिए यहाँ बहुत सारे होटल हैं, इसलिए यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। आप गौरीकुंड में भी विश्राम कर सकते हैं। गौरीकुंड की दूरी सोनप्रयाग से लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। यहाँ से आप शेयर टैक्सी या ट्रेकर के माध्यम से गौरीकुंड जा सकते हैं। यदि आप जवान और फिट हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। गौरीकुंड भी रुकने के लिए कई होटल और लॉज उपलब्ध हैं। गौरीकुंड में गौरीकुंड मंदिर एवं गर्म कुंड है, जहाँ आप स्नान कर सकते हैं। गौरीकुंड ही वो जगह है जहाँ से केदारनाथ की यात्रा पैदल शुरू होती है। दूरी आपको पैदल, घोड़े, खच्चर या पालकी के माध्यम से तय करनी पड़ेगी।
घोड़े वाले सामान्यतः 3000 तक चार्ज करते हैं, लेकिन भीड़ यदि ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा भी लग सकता है। यदि आप फिट हैं तो पैदल भी इस दूरी को तय कर सकते हैं। जब पैदल यात्रा कर रहे हैं तो लाठी जरूर लें, आपको रास्ते में आसानी होगी। यदि हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो फाटा से 5000 रुपया लगभग देकर यात्रा कर सकते हैं या ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ये भी ज़्यादा सही रहेगा। www.heliservice.uk.gov.in पर जाकर बुक कर सकते हैं। यदि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना है तो सोनप्रयाग आने की ज़रूरत नहीं है, आप फाटा से ही हेलीकॉप्टर पकड़ सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में बहुत रमणीक जगह है। रास्ते में कई जगह आपको झरने मिल जाएंगे जिसका पानी आप पी सकते हैं। आप बहुत खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों का नज़ारा देख सकते हैं। इन रास्तों पे जगह जगह पर खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। इसमें मुख्यतः आलू का पराठा, मैगी आसानी से मिल जाएगी। इन रास्तों में कई जगह नेटवर्क जो मोबाइल का है उसकी कमी हो सकती है, ऐसे में वाईफाई की कुछ जगह सुविधा मिल जाएगी। यात्री केदारनाथ मंदिर के बेस कैंप में पहले पहुंचते हैं, जहां टेंट लगा हुआ मिल जाएगा। टेंट में आपको लगभग 400 रुपया पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा। भीड़ ज़्यादा होने पर यह ज़्यादा भी लग सकता है। यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस में मिल जाएगा, जिसमें 400 से लेकर 800 प्रति बेड के हिसाब से आपको मिल जाएगा। बेहतर हो कि आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा लें। इसकी वेबसाइट gmvnonline.com पर बुकिंग करवा लें। यदि भीड़ ज़्यादा ना हो तो आप सीधे मंदिर परिसर के आसपास होटल ले सकते हैं, जिसमें 1000 से 1500 तक में आपको होटल मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी यदि भीड़ ज़्यादा हो तो रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ होटल कम है। केदारनाथ धाम के रास्ते में रेस्टोरेंट उपलब्ध है। इसके अलावा चाय नाश्ते की दुकानें भी हैं। केदारनाथ मंदिर का दर्शन का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ शाम को होने वाली आरती में होती है। यहाँ पर आपको 100 से लेकर 501 तक का प्रसाद मिलता है। आप अपनी सुविधा अनुसार प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि आप शुरुआती दिनों में यानी मंदिर खुलने के बाद यहाँ आते हैं तो आपको काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। कई बार आपको लाइन लगनी पड़ सकती है, जिसमें 4 से 5 घंटे तक का वक्त लग सकता है। अब सवाल उठता है कि आपको कितना दिन लग सकता है। हरिद्वार से केदारनाथ जाकर वापस आने में 5 से 6 दिन का वक्त लग सकता है। इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। केदारनाथ मंदिर के आसपास 100 से 200 रुपये प्रति थाली आपको आसानी से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं खर्च की। यदि आप बस के द्वारा हरिद्वार से केदारनाथ का रास्ता चुनते हैं और गौरीकुंड से पैदल मंदिर तक आते हैं तो आपको लगभग 5000 रुपये तक का खर्च आ सकता है। यदि आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो आपको 10 से 15000 रुपये तक का खर्च आ सकता है। इनमें रहना खाना है। हमेशा याद रखिए कि भीड़ जब ज़्यादा हो जाए तो ये खर्च ज़्यादा हो सकता है, और तब भीड़ के वक्त टैक्सी सबका भी किराया बहुत बढ़ जाता है। और एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आप गर्मी के दिन में भी यात्रा कर रहे हैं तो भी गर्म कपड़े, जैकेट, थर्मोकोट, इनर वियर, रेनकोट, ऊनी मोजे आदि पैक करके रखें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद यहाँ का तापमान बहुत नीचे चला जाता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।